आज के वीडियो में आज हम लोग हिंदी साहित्य का भक्ति काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे। यह प्रश्न आपको यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी तथा जितने भी हिंदी से संबंधित हिंदी साहित्य इतिहास भक्ति काल वाले चैप्टर रहते हैं उसमें यह प्रश्न बन सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न की ओर। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 51 तक प्रश्न जानने थे, 52 तक। 53 नंबर का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, संत मत के अलावा शब्द का प्रचलन और किस पंथ में हुआ है? जो शब्द का किस पंथ में हुआ है इसका प्रचलन, तो इसका आंसर है आपका नाथ पंथ में। 54 नंबर का प्रश्न है, जायसी पहले कवि है सूफी बाद में किसका कथन है? जायसी पहले कवि है सूफी बाद में किसका कथन है? श्याम मनोहर पांडे, चंद्रबली सिंह, विजयदेव नारायण शाही या रामचंद्र शुक्ला? 2015 में नेट में पूछा गया था और इसका आंसर है आपका विजय देव नारायण शाही ने कहे थे कि जायसी पहले कवि है उसके बाद आपका सूफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर समाना चंत में देहु किया एक घर एक, सुर समाना चंत में देहु किया घर एक, यह काव्यपंक्ति किसकी है? यह काव्यपंक्ति सूरदास, कबीरदास, चंद्रवरदा या जयसी? तो यह पंक्ति आपकी किसकी है? तो इसका राइट आंसर है आपका, यह पंक्ति आपका कबीर दास की है कि सुर समाना चंत में देहु किया घर एक। 56, हिंदू मक पर पाँव नो राख्यो का बहुते जो हिंदी भाख्यो, यह काव्य पंक्ति किस बोली में है? ब्रज, भोजपुरी, अवधी, बुंदेली? तो इसका राइट आंसर है आपका अवधी बोली में यह पंक्ति है। 57 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। सबंगी, ज्ञानबोध, प्रेम 50, शब्दसार, मलुकदास, धरनी, रब्ज, दादू दयाल, बुल्ला साहब? यह आपको पंक्ति को उसके रचयिता के साथ मैच करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपका सबग्गी आपका है रज्जब, उसके बाद है आपका ज्ञानबोध आपका है मलुकदास का। प्रेम पगास है आपका धरनीदास का। उसके बाद है शब्दसार है आपका बुल्ला साहब का। राइट आंसर बी नंबर। 58, जो नर दुख में दुखी नहीं माने, सुख सनेही अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने? किन पंक्तियां इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास? 2015 का पूछा गया सवाल है और इसका राइट आंसर है आपका गुरु नानक का पंक्ति है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेही अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने? यह गुरु नानक का पंक्ति है। 29, कहाँ करू बैकुंठ ही जाए, जहे नहीं नंद जहाँ न जसोदा, नहीं जही गोपी गवाल न गाय? उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति आपका प्रेमानंद दास का यह काव्य पंक्ति है। 60 नंबर की प्रश्न की ओर चलते हैं। कमल दल नैनी की उन्मानी, बिसत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी? उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचनाकार है। कमल दल नैनी की उन्मानी, बिसत नाही सखी मोह मन ते मंद मंद मुस्कानी? इसके रचयिता है आपका रहीमदास की है। हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? किस क्रम में प्रस्तुत किया है? पहले प्रेमानंद दास, उसके बाद चतुर्भुज दास, उसके बाद छित स्वामी, उसके बाद गोविंद स्वामी? राइट आंसर डी नंबर।
62 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके रचनाओं के साथ सुमिलित करें। यहाँ उसके रचनाओं के साथ सुमिलित करना होगा रचनाकारों को। चतुर्भुज दास, मीराबाई, श्री भट्ट, तो नंददास, युग शतक, अनेका मंजरी, राग गोविंद, 10 यश, कृष्ण गीतावली। तो इसको आपको मिलान करना होगा। चतुर्भुज दास आपका 10 यश, मीराबाई का है राग गोविंद, मीराबाई का राग गोविंद फेमस है। श्री भट्ट का है युगल शतक। उसके बाद है नंददास का है अनेक कार्थी मंजूरी। राइट आंसर डी नंबर। 63 नंबर का प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो इसका राइट आंसर है राम भक्ति शाखा से है स्वामी अग्रदास का संबंध। 64 नंबर का प्रश्न है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे किन्हीं का नाम लेना पड़ता है जिनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इसके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कभी गडियाला नंददास जडियाला। यह कथन किस आलोचक की है? रामचंद्र शुक्ला, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। 64 नंबर। और इसका राइट आंसर है आपका रामचंद्र शुक्ला का यह कथन है। 65 नंबर, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक है हरिदास निरंजनी, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। 2016। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आपका कौन है? चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भक्ति शाखा के परम कवि माने जाते हैं। हित 84 के रचयिता कौन है? हित 84 के रचयिता है आपका हित हरिवंश। ही से हित हरिवंश। 67, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो सपोर्ट होता है उसे क्या कहते हैं? ए नाथ, बी बिंदु, सी प्रकाश, डी सिद्धि। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है नाथ कहते हैं। 68, रोचतुक हकायक के रचयिता है शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। तो इसके रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है नूर मोहम्मद। रोचतुक हकायक के रचयिता आपका नूर मोहम्मद है। 69, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ला, रामकुमार वर्मा। तो यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ला का है कि यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि सूर का अवधि पर अधिकार था और न ही जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ला का है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों का सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं से चलता है। यह आपका किस आलोचक का कथन है? तो यह आपका राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ला का यह कथन है। 71 नंबर का प्रश्न है, रचनाकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन रचना हुआ था? सबसे पहले हुआ था ज्ञानदीप, उसके बाद होता है प्रेम रतन, उसके बाद हंस जवाहिर, उसके बाद इंद्रावती। राइट आंसर डी नंबर। 72, सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाय गई वह मूर्ति, सुरमाही पंगी। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? हित हरिवंश की, गदाधर भट्ट की, मीराबाई या जीव गोस्वामी। तो यह पंक्ति आपका है गदाधर भट्ट की। 73 नंबर का प्रश्न है, सुरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? ब्रजवासी दास, रामचरण दास,
मंजीत या प्रेम सखी, तो कौन कवि आपका जीवन का चित्रण किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका बी, रामचरण दास। 74, अच्युत चरण तरंगिनी, शिव सिर मालती माल, हरि न बनाई सुरसनी, कीजो इंद्र भव भाल। यह आपका किसकी पंक्ति है? रहीम की, रसलीन की, रसखान की या राम सहाय की? तो यह पंक्ति आपका रहीम की है। 75, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक है? मधुमालती, चित्रवली, इंद्रवर्ती, हंस जवाहिर। तो सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान के नायक है? तो इसका राइट आंसर है आपका चित्रावली के नायक है। 76, हुज्जवली के अनुसार फना का अर्थ है। हुज्जवली के अनुसार फना का अर्थ क्या है? जीवात्मा के शरीर का नशा, जीवात्मा का परमात्मा में विलय, किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरक्त होना, व्यक्ति के अस्तित्व, स्वरूप और गुण का विनाश होना। तो इसका राइट आंसर है आपका जीवात्मा और परमात्मा का विलय। 77 नंबर का प्रश्न है, भक्तमाल में दिए गए रामानंद का प्रथम 4 शिष्य का सही अनुक्रम क्या क्या है? जो रामानंद के 4 शिष्य है उसका सही अनुक्रम क्या क्या है? पहले है आपका अनंतानंद, सुखानंद, सूरा सुखानंद, चर्या नर हरियानंद। राइट आंसर बी नंबर। 78 नंबर का प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदाय का सही अनुक्रम क्या है? पहले कौन संप्रदाय आया था? तो इसका राइट आंसर है पहले आया था श्री संप्रदाय, उसके बाद आया ब्रह्म संप्रदाय, उसके बाद आया रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। राइट आंसर सी में। 79 नंबर का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपने साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय क्या है? ब्रजभाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, 5 भाषाओं के मिश्रण वाला भाषा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। तो कबीर ने अपनी सखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग, सदुक्कड़ी जिसका अभिप्राय क्या है? राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, जिसमें राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है। 80 नंबर, जैसे ने श्रृंगार में मानसिक पद प्रधान है, शारीरिक गुण है, यह किस कथन के आलोचक है? जो जैसी का श्रृंगार है उसमें मानसिक पद प्रधान है और शारीरिक गुण है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है, यह रामचंद्र शुक्ल आलोचक है उसका है। भक्ति कथन, भक्ति कथन, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न है। यह कथन किसका है? देखिए कबीरदास और रामानंद में ज्यादातर रामचंद्र शुक्ल ही आलोचना करते हैं। तो राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि भक्ति कथन, इसमें से कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ है, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन आपका रामचंद्र शुक्ल का है। हम लोग भक्ति काल का सीरीज पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग टोटल 53 से लेकर 81 क्वेश्चन यानी कि 28 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी फिर 28 क्वेश्चन